हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज सुमी माँ को ठंड लग गई है और उनका थ्रोट खराब होने से आप सभी के साथ मैं आप सबके साथ आने वाले होली के उपाय साझा करूंगी। रंगों का पर्व होली बस आ ही गया। होली शब्द सुनते ही दिल में एक उमंग, एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, घर की गृहिणियां और यूथ तो मानो उनमें एक अनोखी स्फूर्ति आ जाती है। प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि इस बार अपने उस एक खास दोस्त के साथ खुशियों के ये रंग कैसे बांटेंगे, और प्रेम की अग्नि में जल रहे दिल ये सोचते हैं कि उस खास दोस्त के बिना खुशियां कैसे आएंगी। कहीं कोई खुशियों के संग होली मनाने की व्यवस्था में लगे हैं, तो कोई अनेक रंगारंग कार्यक्रम का संजोने में। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होली इस साल 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को मनाई जा रही है। होली के 8 दिन पहले यानी 17 मार्च से होलाष्टिक प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ या मंगलमय कार्य करना वर्जित माना गया है और होलिका दहन के साथ ही बुराई को लिलता होलिका की अग्नि के साथ रंगों की छटा बिखरते हुए होली खेली जाएगी। दोस्तों, जहां होली पर एक और रंगों और अग्नि का खेल रहेगा, वहीं ये रात बहुत खास होती है। पूर्णिमा है और इस रात्रि में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। पिछले साल भी आप सभी से सुमी माँ ने निवेदन किया है कि एक 3 धातु वाला छल्ला या कड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य धारण करें। इस साल भी रिक्वेस्ट है कि जिनको भी जीवन में समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, वो सभी लोग होलिका दहन की अग्नि में सिद्ध करके अवश्य बाद में उसकी अंगूठी बनवाकर सभी सदस्य धारण करें। जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही मिट जाएंगी और सफलता, विशेष कर करियर के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब वाले और व्यवसायी इससे धारण करें तो ये कमाल करने वाला है। कौन से 3 धातु लेने हैं? सोना, चांदी और तांबा। इनको मंत्रों द्वारा सिद्धियां कर ले होलिका दहन की रात और अगले दिन इसकी रिंग बनवा लें और मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में धारण करें। जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, वो इसे पीतल या येलो गोल्ड में भी सोने की जगह सिद्ध करके पहन सकते हैं। ये 3 धातु की अंगूठी या कड़ा आपके जीवन में 9 ग्रहों को नियंत्रित करता है, ज्योतिषीय ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करता है, आपके जीवन शक्ति, स्वास्थ्य शक्ति में वृद्धि करता है। बच्चों को करियर में, पढ़ाई के लिए या कंपटीशन के लिए, इंटरव्यूज, जॉब वालों को इसका कड़ा पहनाया जाए तो फोकस को बढ़ाता है और एकाग्रता का निर्माण करता है। बड़े बड़े लोग, वरिष्ठों, बॉसों, नेताओं और गुरुओं को भी ये धारण करना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जीवन में ध्यान को बढ़ाता है, नकारात्मक शक्तियों के घेर रखा हो, नजर बाधा ज्यादा होती है, जीवन पर बुरे ग्रहों के प्रभाव बढ़ गए हैं, तो इनको दूर करने के लिए ये वशिष्ठ अंगूठी पहनने की ज्योतिषी में सलाह दी जाती है। ये 3 धातु की होली की रात अभिमंत्रित अंगूठी एक शक्तिशाली उपकरण या डिवाइस कह सकते हैं आप, जिसको धारण कर आप अपनी ऑरा को ऑटोमेटिकली क्लीन कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है और आपकी ग्राउंडिंग करने में आपकी आभा का मजबूत करता है। एकाग्रता, फोकस, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। इसका सटीक अनुपात भी बता देती हूँ। सोना या गोल्ड 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, चांदी 1.6 ग्राम, तांबा 1 ग्राम। एक बात का ध्यान रखिए, अनुपात ये ही रहना चाहिए, कम ज्यादा कर सकते हैं। रिंग के सिरे जुड़े नहीं होने चाहिए, दोनों सिरों को एक दूसरे को छूते हुए वैसा ही छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ खास शुभ चीज़ों होती हैं जो होली पर अवश्य लानी चाहिए और घर के वास्तु दोष हुए, नकारात्मक हुए, उनसे दूर करें। वास्तु शास्त्र में बहुत सरल उपाय बताए जाते हैं। विशेष रूप से लोग ज़्यादा पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं रखते या नहीं कर पाते समय के अनुभव के कारण, तो इस वस्तु ज्ञान को उपयोग कर उन्हें अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सिर्फ दीपावली नहीं, होली पर भी घर का साफ सुथरा करके रखना चाहिए। पूर्णिमा तिथि है तो प्रत्येक पूर्णिमा की तरह पूजा पाठ वाले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आदि कर सकते हैं।
जो तंत्र साधना वाले हैं इस दिन को साधनाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं, और जो मेडिटेशन वाले हैं वो फुल मून मेडिटेशन करें, और जो कुछ नहीं कर सकते वो वास्तु आदि के उपाय करें, और जो इतना भी नहीं कर सकते पर फिर भी घर में शुभता चाहते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू अवश्य मारें, और फिर घर में थोड़ी गौमूत्र छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़के और द्वार का श्रृंगार करें। एक चुटकी हल्दी कुमकुम में मिलाकर मुख्य द्वार के दाहिनी ओर श्री लिखें, और काले घोड़े की नाल कहीं से मिल जाए और नजर बाधा से पीड़ित हैं तो उसे द्वार पर टांगे। चौखट के दाहिनी ओर घर के बाहर जाकर फिर घर की ओर मुख करके खड़े हो जाए। अब आपकी दाहिनी ओर उसे लगाना है। दोस्तों, होली पूर्णिमा है और इसी द्वार से यहीं से आएंगी माता लक्ष्मी, आपके घर में प्रवेश करेंगी और खुशियों के रंग बिखरेंगी। फिर एक सुंदर सा बंदरवार या तोरण अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। वैसे तो दीपावली पर या घर में जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो उसमें बंदरवार अवश्य लगाई जाती है। वैसे तो ये बंदरवार आम के पत्तों, अशोक के पत्तों, दूब घास, फूल, नारियल के रेशे, धान, रुद्राक्ष आदि से बनी हुई हो सकती है। यह सभी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। पर इसके अलावा आप शुभ प्रतीकों जैसे ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल, कौड़ी, मोती, स्फटिक की मणि या रुद्राक्ष या फिर गणेश व लक्ष्मी जी आदि की बंदरवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके घर में उत्पन्न वास्तु दोष को कम कर सकता है, यानी ये एनर्जी फिल्टर या एनर्जी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही रोक देते हैं और उसे घर में नहीं आने देते। तो अगर आपके घर में वास्तु दोष हो या बाधाएं हो घर के सदस्यों के जीवन में ज़्यादा, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए होली वाले दिन सुबह एक बंदरवार अवश्य लगाएं। ध्यान रखें, प्लास्टिक की बंदरवार भूल से भी ना लगाएं, नहीं तो उल्टा ये आपके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर देता है। प्लास्टिक एक टॉक्सिक एलिमेंट माना जाता है जो आपके घर की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी चीज जो आप इस होली पर स्थापित कर सकते हैं अपने घर पर, वो है कछुआ। आपको बताऊं एक बात, हमारे देश में एक वक्त था जब लोग वेस्टर्नाइजेशन के पीछे दौड़ रहे थे, और इस कड़ी में फेंग शुई, जिसे चाइनीज वास्तु शास्त्र कहा जा सकता है और भारतीय वास्तु शास्त्र से भी प्रेरित है, वहाँ फेंग शुई में कछुए को धन का प्रतीक माना गया है। पर लोग ये भूल गए थे कि कहीं ना कहीं एक सागर मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने पीछे अवतार यानी कछुए का रूप धारण किया था। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 58 में कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, जिससे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने खोल में वापस ले लेता है, वह दिव्य ज्ञान स्थापित कर सकता है। हिंदू धर्म में कछुए को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। इसे कर्म अवतार कहा जाता है। हमारे शास्त्र में कछुए को आज भी रखना अद्भुत अनोखा माना गया है। ये सौभाग्य तो लाता ही है, साथ ही घर के लोगों की सुरक्षा करता है, धन के आगमन को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। बच्चे पढ़ाई में कमजोर हों, करियर बूस्ट नहीं कर सकते हों या उसके लिए तो चिंतामणि कवच बताते ही हूँ। साथ में धातु के कछुए आपके बच्चे की आयु वृद्धि भी करते हैं, लंबे जीवन को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के दिमाग को भी तेज करते हैं और किशोरों के बीच जिज्ञासु व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा है बांस का पौधा, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और विकास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सौभाग्य और धन की तलाश में हैं, तो इस होली के अवसर पर आपको यह पौधा लाकर अपने घर के प्रवेश द्वार के पास रखना चाहिए। पृथ्वी पर सब कुछ 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और लकड़ी। जब इन तत्वों को सही ढंग से संतुलित किया जाता है तो हम अच्छे वाइब्स को आकर्षित करने के लिए द्वार खोलते हैं। बांस प्रकृति के 5 तत्वों में लकड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। जब एक लाल रिबन से बांधा जाता है और उसमें कुछ सिक्के और कंकड़ के साथ पानी में उगाया जाता है, तो घर पर बांस का पौधा 5 तत्वों को संतुलित करके एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाता है।
यह धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। आपके द्वारा एक साथ उगाए जाने वाले बांस के डंठल की संख्या इसे प्रभावित करती है। बांस की डंठल एक जोड़ी प्यार और खुशहाल शादी लाती है, जबकि 3 या 6 बांस के डंठल खुशी लाती है। सौभाग्य के लिए बांस को 8 या 9 डंठल के समूह में व्यवस्थित करें। घर में रोग दोष ज्यादा है तो 5 या 7 डंठल अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, 4 को अशुभ माना जाता है और इसलिए आपको कभी भी अपने बांस को 4 के समूह में व्यवस्थित नहीं करना चाहिए। चौथी वस्तु है पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ या गोमती चक्र। देवी लक्ष्मी का स्वरूप होती है पीली लक्ष्मी कौड़ी और हर वक्त सुमीमा बताती हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में भी जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों में हत्ता जोड़ी के बाद सबसे श्रेष्ठ है पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ। माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और साथ ही कौड़ियों भी समुद्र के मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थे। अतः जो लोग भी धन प्राप्ति की चाह रखते हैं, भक्तजन होली की रात माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर 1.25 लाख मंत्र जप कर पीली लक्ष्मी कौड़ी घर में स्थापित कीजिए। या तो स्वयं से आप ब्रह्मचर्य का 40 दिन तक पालन करें, स्वयं से सिद्धि करें इन लक्ष्मी कौड़ियों को, या फिर किसी सिद्ध ज्योतिष संस्थान विश्वासी हो वहां से प्राप्त कीजिए। देखिए कैसे माता लक्ष्मी आपके घर के प्रति आकर्षित होती हैं। लक्ष्मी कौड़ियों के साथ ही 5वीं चीज जो आपको स्थापित करनी चाहिए वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र अपने आप में खतरनाक होता है, अद्भुत होता है, और अगर आपने अपने घर में इसे स्थापित नहीं किया है अभी तक और नज़र बाधा से पीड़ित हैं, तो बस समझ लीजिए आपने आज तक कुछ खोया है जीवन में। सबसे पहले इसे स्थापित करें। जिनके पास पहले से 88,000 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित गोमती चक्र है, वो इसे फिर से स्नान करवाकर मंत्रों का उच्चारण कर बांध कर रखें, या फिर इसे होलिका दहन की अग्नि में डालकर नए सिद्ध गोमती चक्र स्थापित करें घर में। ध्यान रखें, 2 से 3 वर्ष पश्चात गोमती चक्र निष्क्रिय हो जाता है और नकारात्मक सोखने की क्षमता इनमें नहीं बचती, इसलिए इनको बदल देना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर परिवार में हर समय सुख, शांति और समृद्धि रहे। इसके लिए वह अपने व्यापार या नौकरी में जी जान से मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, तीर्थ यात्रा करता है, पर फिर भी उसे उतनी समृद्धि नहीं मिलती। ना माता लक्ष्मी की वैसी कृपा उस पर बरसती है जैसे कि वह चाहता है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के निमित्त छोटे छोटे उपाय कीजिए। देखिए कैसा कमाल इस होली आपके जीवन पर होता है और फिर सच में हो जाएगी आपकी हैप्पी होली। सो हैप्पी होली दोस्तों। समस्त ब्रिजवारी परिवार को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रात्रि पूनम की रात है, पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें उपाय भी करते हैं। इस रात्रि को सारे मेरे प्यारे साधक जुड़े रहें और साधना करते रहें। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी की होली बहुत ही मजेदार और शुभ हो, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।